कुछ लोग कहते हैं कि बेटियों के छोटे कपड़े पहनने और उनके देर रात तक घूमने के कारण उनके साथ बलात्कार होता है। तो कोई मुझे बताएगा कि डॉक्टर मोमिता ने अस्पताल में ऐसे कौन से कपड़े पहन लिए थे जिससे उत्तेजित होकर बलात्कारियों को ऐसी घटना को अंजाम देना पड़ा। हमारे देश में दूध मुही 5 से 6 महीने की बच्चियों और 70 साल की वृद्ध महिलाओं का भी बलात्कार होता है। तो क्या मुझे कोई ये बताएगा कि इतनी छोटी और इतनी वृद्ध महिला ऐसे कौन से आपत्तिजनक कपड़े पहन लेती हैं जिससे विवश होकर बलात्कारियों को बलात्कार को अंजाम देना पड़ता है। क्या हमारे देश की दूधमुही बच्चियां और 70 साल की वृद्ध महिलाओं को 4 हाथ का घूंघट पहनने की ज़रूरत है? अभी मैंने वीडियो में देखा कि कुछ महिलाएं मोमिता की मेडिकल रिपोर्ट को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी कि उनके शरीर के किस हिस्से पर कितने जख्म थे, उनके पैरों की क्या दशा थी, सब कुछ। मैं वो सब शब्द बोलकर उनकी बराबरी नहीं करना चाहती। बस ये कहना चाहती हूँ कि क्यों किसी की चिता की आग में अपनी लोकप्रियता की रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं। कोई अपना दिन देखकर नहीं आया है। आज जिस तरह आप किसी के बलात्कार को अपने वीडियोस की व्यू बढ़ाने के लिए एंजॉय कर रही हैं, कल को ऐसा ना हो कि ये वक्त पलटकर आपके पास आ जाए, फिर कोई और अपने वीडियोस की व्यू बढ़ाने के लिए आपके बलात्कार को एंजॉय करे। अभी भी बहुत लोग कहते हैं कि लड़कियों के पास फ़ोन है और इसी के कारण वो बहुत सारे लोगों के संपर्क में आ जाती हैं और उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं। लड़कियों के पास फ़ोन नहीं होना चाहिए। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, पेरेंट्स मोबाइल के बदौलत अपनी बेटियों का लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। घटना के समय तुरंत बेटियां माता पिता को फ़ोन कर लेती हैं। सीसीटीवी फुटेज के सहारे बहुत सारे एविडेंस मिल जाते हैं और हमारा देश, मतलब कि हमारा ही देश नहीं, सारे देश और आज दुनिया इतनी उन्नत हो चुकी है कि मेडिकल रिपोर्ट से ये पता चल जाता है कि घटना कितने देर तक हुई, कितने समय पहले हुई, कब हुई, क्या हुई। इतनी आधुनिकता के बावजूद, इतने सारे प्रूफ्स के बावजूद जब आप अपराधियों को पकड़ नहीं पा रहे, आज सभी जानते हैं कि कोलकाता की पीड़िता का अपराधी कौन है। उसके पास उसके लिए सारे एविडेंस है, लेकिन अभी तक उसे फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। तारीखों पर तारीख वाला खेल खेला जाएगा। जब इतना आधुनिक होने के बावजूद, जब इतने इस वक्त हमारे पास इतने सारे चीज़ें हैं जिससे हम तुरंत ही किसी चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं, इतनी उन्नति के बाद जब आप बलात्कारियों को नहीं पकड़ पा रहे, सब सारे सबूत हाथों में देने के बावजूद, तो आप क्या सोच रहे हैं कि हम प्राचीन काल में चले जाएं? अगर प्राचीन काल में भी चले गए ना, तो सीता की रक्षा करने के लिए राम थे, द्रौपदी की रक्षा करने के लिए, उसके लिए लड़ने के लिए पांडव थे, श्री कृष्ण थे। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में ना पांडव है, ना कृष्ण है और ना ही खुद द्रौपदी उतनी सशक्त है। और आप चाहते हैं कि एक फ़ोन जो हथियार है वो भी हम छोड़ दें। बड़ा दुख होता है ये देखकर कि आज बंगाल की बेटी को इंसाफ दिलाने के मामले में पूरा विपक्ष चुप है, सारा बॉलीवुड चुप है। क्या दिन आ गए हैं ना। अब किसी को इंसाफ दिलाने से पहले, किसी के ज़ख्मों पर मलहम लगाने से पहले ये देखना ज़रूरी होगा कि वो ज़ख्म किस धर्म का है, किस मज़हब का है और किस पॉलिटिकल पार्टी का है। क्या दिन आ गए हम भारतीयों के ना। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो लोग ये कहते हैं कि लड़कियों के कपड़े से बलात्कार जैसी घटनाओं को न्योता मिलता है, तो ठीक है, हम डालेंगे अपने सर पर 4 हाथ का घूंघट, हम हिजाब पहन के घर से बाहर निकलेंगे, हम पे सरिया कानून लागू कर दीजिए, हम अपना लेंगे इस्लाम को। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर चेहरे पर घूंघट या हिजाब डालने की नौबत आई ना, तो ना हमें कानून की ज़रूरत होगी और ना किसी सरकार की ज़रूरत होगी। इसलिए सोच को सोच रहने दीजिए, शौचालय मत बनाइए कि कोई भी आए और आप पे खाली होकर चला जाए।